को, खास तौर से इस गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला फतेहपुर के जिला संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे जिले स्तर के सभी जिम्मेदार प्रेमियों को, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत तथा गांव-गांव में सेवा में निरंतर समय दे रहे सभी जिम्मेदार, सेवादार, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग परा विद्या के विद्यार्थी हैं। हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी प्रेमी भाई बहनों का नाम गुरु महाराज ने अपने आध्यात्मिक स्कूल में लिख लिया। जैसे हम सब लोग अपने अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा, नौकरी पा लेगा या कोई अच्छा धंधा बिजनेस कर लेगा तो बच्चे का मानव जीवन सुखमय बीत जाएगा। हर एक माता पिता की ये सोच रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो उसका जीवन सुखमय बीतेगा, क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके अगर नौकरी पा लेता है या कोई अच्छा धंधा कर लेता है तो वह अच्छा मकान बना लेगा, अच्छा गाड़ी खरीद सकता है, अच्छा भोजन कर लेगा, अच्छे मकान में रह लेगा, अच्छा कपड़ा भी पहन लेगा। यानी बच्चे को भौतिक विद्यालय में पढ़ाकर हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा भौतिक सुख प्राप्त कर ले। भौतिक स्कूल में अगर हमारे बच्चों को भेज रहे, बच्चा नौकरी चाकरी पा लिया तो बच्चा शारीरिक सुख भोग सकता है। यानी इस शरीर को पाकर जब तक हम लोग शरीर में रहेंगे तब तक हम लोग थोड़ा बहुत शारीरिक सुख भोग सकते हैं। अच्छा खाना खा लेंगे, अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, अच्छे मकान में रह लेंगे, अच्छी गाड़ी से चल लेंगे। अगर शारीरिक धन हमारा कमा लिए तो अगर बच्चा मेहनत से पढ़ाई नहीं किया, नौकरी चाकरी नहीं मिली, कोई धंधा बिजनेस नहीं कर पाया, जीवन में गरीबी रह गई तो फटे पुराने कपड़े पहनेगा, नमक रोटी खाएगा, जीवन दुख में बीतता। प्रेमी भाई बहनों, हर माता पिता अपने बच्चे के शारीरिक सुख के लिए निरंतर परेशान रहते, परिश्रम करते कि हमारा बच्चा सुख और संपन्न रहे, बच्चे को किसी तरह की तकलीफ न हो। प्रेमी भाई बहनों, यह भौतिक ज्ञान पाने के लिए हम लोग अपने अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे, दोनों भावों के नीचे का जो ज्ञान होता है ये भौतिक ज्ञान होता है। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने बच्चे को स्कूल रोज रोज भेज रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हम लोगों को ये बात बताया करते थे
कि महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो महात्मा आध्यात्मिक स्कूल खोल देते हैं। आध्यात्मिक स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? जब हम आप महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा आध्यात्मिक स्कूल में ये पढ़ाया करते हैं कि आत्मा और मन ये दोनों अलग अलग हैं। स्वामी जी महाराज बताते थे, जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती हैं भाई लोग चंदन, इसे तीसरा तिल छठा चक्र ज्ञान चक्षु कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो दो पंखुड़ी का कमल होता है, बाएं तरफ मन का निवास होता है। यह बायां अंग काल का माना जाता है, ये अशुद्ध माना जाता है। और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, ये दाहिना अंग दयाल का होता है, इसे शुद्ध माना जाता है। आत्मा दयाल देश की रहने वाली है। संत इस धरती पर दयाल देश से आते हैं और ये मन काल के देश का रहने वाला, ये मन काल का वकील है, एजेंट है। इस समय हम सब के सब लोग काल और माया के देश में रहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो महात्मा ये पढ़ाई हम जीवों को पढ़ाते हैं कि हे इंसान, आप आत्मा हो। शरीर काल का दिया हुआ किराए का मकान है। प्रेमी भाई बहनों, आत्मा कहाँ की रहने वाली है? आत्मा मृत लोक में कैसे आ गई? यहाँ आने के बाद आत्मा के ऊपर 8 की गांठ कब लग गई? आत्मा शरीर में रहती है या शरीर के बाहर रहती है? आत्मा का रूप क्या है? शरीर छूटने के बाद आत्मा फिर कहाँ जाएगी? आत्मा के दर्पण में परमात्मा को जीते जी कैसे पाया जाए, यह पढ़ाई आध्यात्मिक स्कूल में महात्मा पढ़ाया करते हैं। अगर हम लोगों को मानव जीवन में महात्मा न मिले तो आत्मा के विषय में जरा सा हम आप जानकारी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इस काल माया के देश में मोह और ममता में फंसे रह जाते हैं। जब हम आप महात्मा के सत्संग में जाएंगे तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत आत्मा का ज्ञान होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, दुख इस बात का होता कि हम सब लोग सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जो लोग नाम दान पा चुके, गुरु महाराज के आध्यात्मिक स्कूल में नाम लिखवा लिए, यानी हम लोगों को नाम दान मिल गया। गुरु महाराज ने हम लोगों का नाम अपने स्कूल में लिख लिया। अब प्रेमी भाई बहनों, देखिए, हम सब लोग भी विचार नहीं कर पाते। अगर सत्संग में बार बार जाना हो तो अब सत्संगी प्रेमी भी ये बात कहने लगते हैं, भाई रोज रोज सत्संग में हम कहाँ से जाएंगे, रोज रोज हम मथुरा क्यों जाएंगे, इतना किराया भाड़ा हम क्यों खर्च करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए हम न जाने कितना रुपया अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में लगा रहे कि हमारा बच्चा नौकरी चाकरी पाले। लेकिन अगर पा भी लेगा, नौकरी मिल भी जाएगी, तो वह बच्चा कब तक नौकरी करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक। 60 साल के बाद वो रिटायर होगा और 70-80 साल में शरीर का समय पूरा हो जाएगा। इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। अब वह बच्चा नौकरी पाकर जितना घर मकान दुकान जमीन तैयार किया, शरीर के छूटने के बाद धन दौलत रुपया पैसा मकान यहीं पर छूट जाएगा। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, जिस बच्चे को हम आप पढ़ाने लिखाने में 10-15 साल तक लगातार स्कूल भेजते रहे और बच्चे के कापी किताब कलम फीस में, ट्यूशन में, कपड़े लत्ते में, जूता चप्पल में हम आप न जाने कितने रुपए खर्च किए, लेकिन वह बच्चा
वह आत्मा शरीर छूटने के बाद 84 में जाती है। वह कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर अब वो जीवात्मा बेचारी भटकती रहती है। वहां पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, वहां पर रहने के लिए घर मकान नहीं मिलता, वहां पर खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलता। जब ये जीवात्मा इस शरीर से निकलेगी, अगर हम लोग आध्यात्मिक स्कूल में अपना नाम नहीं लिखवाए, अगर महात्मा हम लोगों को जीवन में नहीं मिले, आत्मा का धन अगर हम आप नहीं कमाए, इसलिए जब आत्मा इस शरीर से निकलेगी, यही आत्मा 84 में पड़ी रहेगी। वहां पर नंगे रहना होगा, नंगे चलना होगा, नंगे खाना होगा, उठना और बैठना नंगे ही रहना होगा। जहाँ टट्टी पेशाब करेंगे वहीं पर उठेंगे बैठेंगे। शरीर में टट्टी पेशाब लगा रहेगा, गले में रस्सी बंधी रहेगी, हम लोग खूंटे में बंधे रहेंगे। गाय बैल भैंस को देखा जाए, वे भी कभी मनुष्य रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब गले में रस्सी पड़ी है, अब बगल में हरा हरा चारा दिखाई दे रहा है, बगल में पानी भी भरा हुआ है, गाय को भैंस को प्यास लगी है, लेकिन अब वो बेचारे पानी नहीं पी सकते, अब वो बेचारे अपना पेट नहीं भर सकते, क्योंकि वो भोग योनि है। मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य शरीर में कर्म करने का अधिकार है और मनुष्य शरीर में ही आत्मा का धन कमाने का रास्ता। लेकिन वह रास्ता जब तक स्पिरिचुअल टीचर नहीं मिलेंगे, जब तक संत नहीं मिलेंगे, तब तक उस विद्या को कोई पढ़ा नहीं सकता। चाहे गीता रामायण कुरान बाइबिल हम आप कितना भी पढ़ लें, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोगों के अंदर कभी भ्रम आ गया या आपके नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी आपसे कह दिए कि भाई मथुरा में साल में 4 बार कार्यक्रम होता है, तो आप हर कार्यक्रम में क्यों जाते हैं? अगर आप रिश्तेदार की बात मानकर आपके जिले और ब्लॉकों में जगह जगह सत्संग होता है, जगह जगह शाकाहारी का प्रचार होता है, अगर कोई आपके नातेदार रिश्तेदार या संसार के लोग आपसे कह दें कि अरे भाई आप बाबा जी के पास चले गए, तो बार बार सत्संग में जाने की क्या जरूरत है, बार बार प्रचार में जाने की क्या जरूरत है? सत्संग में तो वही बात बताई जाती है, आखिर आपको बार बार जाने से क्या फायदा होगा? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जैसे आप अपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखवा दिए, अगर बच्चा आपका एक दिन स्कूल न जाए, आप बच्चे को डांटेंगे, फटकारेंगे, कहेंगे स्कूल जाओ, क्योंकि आपको मालूम है कि जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो अध्यापक जो पढ़ाई पढ़ाएंगे बच्चा नहीं जान पाएगा, फिर बच्चा परीक्षा में बैठेगा तो प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाएगा, फिर बच्चा फेल होगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं, आध्यात्मिक स्कूल में हम लोगों का नाम लिख लेते हैं, तो महात्मा भी चाहते हैं कि ये जीव सत्संग में बराबर आते जाते रहें। तो जब हम आप सत्संग में आते जाते रहेंगे, तब धीरे धीरे हम लोगों को जानकारी होगी कि हम आत्मा और आत्मा का धन कैसे कमाया जाए, आत्मा कहाँ की रहने वाली है, यहाँ पर ये आत्मा कैसे आ गई, जब यहाँ से ये शरीर छूटेगा आत्मा फिर कहाँ जाएगी। हालांकि किताबों में तो ये बात लिखी गई है आत्मा कहाँ की रहने वाली है, तो किताबों में लिखा है कि ये आत्मा अमर लोक की रहने वाली। आत्मा किसकी अंश है? तो आपके गीता रामायण में लिखा है कि आत्मा परमात्मा की अंश है। यही बात जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आए थे, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बात समझा रहे थे। जो संदेश इस धरती पर भगवान राम ने लोगों को दिया, जो संदेश इस धरती पर भगवान कृष्ण ने दिया, जो संदेश इस धरती पर कबीर साहब ने लोगों को दिया, जो संदेश इस धरती पर हरिदास जी ने लोगों को दिया, जो संदेश गोस्वामी जी महाराज लोगों को दिए, वही बाबा जय गुरुदेव महाराज जी अब जन जन को देने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके मन में किसी तरह की शंका रह जाएगी, अगर समय पर आप महात्मा के संदेश को नहीं सुन पाएंगे, तो आपको इस बात की जानकारी नहीं हो पाएगी कि आत्मा कहाँ की रहने वाली है, आत्मा का धन कैसे कमाया जाए। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो इस आत्मा को 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। यह मानव जन्म फिर दोबारा हम लोगों को नहीं मिलेगा। यही बात तो आपकी किताबों में लिखा, कबीर साहब लिख करके गए, 184 भरम के पग पे अटको आए, अपकी पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आपको ये मानव जन्म मिला, अगर आप ये सोच रहे कि चलो अब की बार मानव शरीर मिला है, खाओ पियो मौज मस्ती लो, तो प्रेमी भाई बहनों, अब यह जन्म दोबारा हम लोगों को नहीं मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये बात बताया करते थे, जिनको जिनको अब की बार यह मनुष्य शरीर मिल चुका है, अब ये शरीर दोबारा हम लोगों को नहीं मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन मानव जन्म का मौका अब मिलने वाला नहीं। इतना समय बीत जाएगा। महात्माओं ने इशारा किया था, सतयुग का समय लगभग 17,28,000 वर्ष का होता है। द्वापर का समय, त्रेता का समय 12,96,000 वर्ष का होता है। द्वापर का समय 8,64,000 वर्ष का होता है। और ये कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष का होता है। चारों युग जोड़ने के बाद भी अब यह मानव जन्म हम लोगों को नहीं मिलेगा। यह आत्मा कहाँ रहेगी? 84 लाख योनियों में पेड़ पौधा बनकर, कीड़ा मकोड़ा बनकर, सर्प गोजर बिच्छू बनकर, कुत्ता सुअर घोड़ा गधा बनकर। यही बात पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते। जब ये शरीर हम लोगों को नहीं मिला था, आत्मा कहाँ रहती थी, तो महाराज जी सत्संग में बताया करते थे। बराबर महाराज जी सुनाया करते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होइयो, कई जन्म है वृक्ष जोइयो। हे इंसान, कई जन्मों तक आप पेड़ पौधा बन करके रहे, कई जन्मों तक कीड़ा मकोड़ा बन करके रहे, कई जन्मों तक कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके रहे। अब की बार ये मानव जन्म मिला। यही बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में बताया करते थे। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। हे इंसान, करोड़ों जन्मों तक भटकने के बाद अब की बार आपको ये मानव जन्म मिला हुआ। अब प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप महात्मा के पास नहीं गए, अपने को शरीर समझकर शरीर के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते रह गए, तो जैसे ही शरीर से आत्मा निकलेगी, शरीर का समय पूरा होगा, तो शरीर का धन यहीं पर रखवा लिया जाएगा, आत्मा को निकाल दिया जाएगा। महात्माओं ने साफ साफ लिख दिया था, धैर्य रह जाई तोरा लाख और करोड़ रे, जवने दिना टूट जाई ससिया के डोर रे, नतवा निभई है नारी केवल मकान तक, भाई निभई है नाता केवल श्मशान तक, नातेदार रिश्तेदार तेरे ही बिहान तक, बेटा निभई है नाता केवल पिंडादान तक, अगवा के साथी कोई होई नहीं तोड़ रे। प्रेमी भाई बहनों, शरीर का समय पूरा होगा, वह मालिक ऊपर से आवाज करेगा, अरे भाई फलाने सिंह आपका समय पूरा हो गया,
अब आप ये शरीर खाली कर दो। अब हम लोग खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, चीन, रूस, जापान में या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहेंगे। जैसे ही जिसका समय पूरा होगा वह आवाज देगा। आवाज आएगी, आवाज को सुनते ही इतनी भयंकर आवाज होती है, आवाज सुनते ही नसें भ्रष्ट होंगी, खून पानी बनेगा। उस समय बुद्धि काम नहीं करेगी, शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। सामने जमदूत खड़े हो जाएंगे और इस शरीर से मार मार करके, पीट पीट करके आत्मा को जमदूत खींचने लगेंगे। और उस समय नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, जिनको आज हम लोग अपना मान लिए, जिनके लिए हम आप दिन रात समय लगा रहे, मौत के समय ये नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी काम नहीं आएंगे। अगर महात्मा मिल गए, आध्यात्मिक स्कूल में हम आप नाम लिखवा लिए, नाम दान मिल गया, अगर गुरु से हम लोगों का प्रेम हो जाए तो प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा, जब मौत का समय आ जाए, कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद न करे तो आप जय गुरुदेव नाम ले करके पुकारना, मैं मिलूंगा, मैं आपकी रक्षा कर दूंगा। अब इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति मौत के समय हमारी आपकी मदद करने के लिए कहे? प्रेमी भाई बहनों, शरीर में बीमारी हो जाएगी, पैर टूट जाएगा, घर परिवार के लोग अस्पताल में ले जाएंगे, सर में दर्द हो जाएगा, शरीर में बुखार हो जाएगा, घर परिवार के लोग डॉक्टर के पास पहुंचा देंगे। अगर पैर टूटा है तो हड्डी के डॉक्टर के पास लोग ले जाएंगे। अगर कान में दर्द है तो कान के डॉक्टर के पास लोग पहुंचा देंगे। अगर मान लीजिए आँख खराब हो गई तो आँख के डॉक्टर के पास लोग ले जाएंगे। अगर सर में दर्द है तो मस्तिष्क के डॉक्टर के पास लोग ले जाएंगे। लेकिन जो बीमारी आत्मा को लगी है, जन्मने और मरने की, इस बीमारी का डॉक्टर कौन होगा? अरे मृत लोक है, मरना सबको है। क्या हम लोग गीता रामायण पढ़ने के बाद कभी इस बात का विचार कर पाए? कभी भागवत सुनने के बाद हम लोगों ने इस बात का विचार किया, या कोई हमको आपको इस बात को समझाया कि भाई आत्मा के डॉक्टर कौन होते हैं? इतनी बात तो दुनिया के लोग भी जानते हैं। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर यहाँ पर मुर्दा पड़ा रह जाता है। लोग ले जा करके जला देंगे, दफना देंगे, लेकिन आत्मा का साथी कौन बनेगा? आत्मा का डॉक्टर कौन होता है? अगर गीता रामायण को पढ़कर हम लोग इस बात की जानकारी कर लिए होते तो प्रेमी भाई बहनों, आज इस दुनिया में हर आदमी महात्मा की खोज कर लिए होते। आपके रामायण में लिखा था आत्मा के डॉक्टर कौन होते हैं, तो लिखा है सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरु जो होते हैं ये आत्मा के डॉक्टर होते। लेकिन जब हम आप महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा नाम की दवा देंगे, और ये जो बीमारी आत्मा को जन्मने और मरने की लगी है, वही नाम की दवा देकर महात्मा तरीका बता देंगे। देखो भाई, ये नाम की दवा आप सुबह शाम अपने घर परिवार में रहकर इस दवा को आप खाते रहना। गाना तो हम सब लोग गा रहे, गाना तो कबीर पंथ के लोग भी गा रहे, गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी। तो वो अजब जड़ी, नाम की जड़ी गुरु देते हैं, और वो आत्मा को बचाने के लिए कि जब ये नाम की दवा हम आप खाने लगेंगे तो ये आत्मा फिर नर्क और 84 में नहीं जाएगी, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा नहीं बनना पड़ेगा। यह बीमारी हमारी आपकी खत्म हो जाएगी। जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी जन्मने और मरने की, यह आत्मा जो अमर देश से आई अपने सच्चे देश चली जाएगी, फिर जन्मना और मरना छूट जाएगा। हम सब लोग हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग गीता रामायण पुराण बाइबिल को पढ़ रहे, फिर भी विचार नहीं कर पाए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोग जानते भी नहीं थे
लेकिन गुरु महाराज हम लोगों को पकड़ लिए। हम लोगों का नाम गुरु महाराज ने आध्यात्मिक स्कूल में लिख लिया। गुरु महाराज का आध्यात्मिक विद्यालय मथुरा है। और हमको आपको गुरु महाराज ने कह भी दिया, क्या बच्चे आप अपने घर परिवार में रहना, स्त्री बाल बच्चों माता पिता की सेवा करना, आए गए की सेवा करना, यानी साधु नहीं बनना है, जंगल में नहीं जाना, कपड़ा नहीं बदलना है। अगर आप साधु बन गए, घर परिवार छोड़ दिए, तो माता पिता का कर्म कर्जा बाकी रह जाएगा। अगर आप साधु बन करके कहीं जंगल में रहने लगे, तो आपके भाई बहन का जो नातेदार रिश्तेदार होंगे, इनका जो कर्मों का लेना देना होगा, ये बाकी रह जाएगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे, यह नाते रिश्ते कर्म के अनुसार बनते हैं। जैसे पुरानी रिश्तेदारी छूट जाती है, नई रिश्तेदारी फिर बनती जाती है। आपने कभी विचार किया कि पुरानी रिश्तेदारी हम आप क्यों छोड़ देते हैं? हम आप चाहते नहीं फिर भी छूट जाती। स्वामी जी महाराज एक बार सत्संग में बता रहे थे कि जब उस रिश्तेदारी में लेना देना कर्म कर्जा पूरा हो जाता है, तब वो पुरानी रिश्तेदारी छूट जाती है। और जहाँ कर्म कर्जा लेना देना है, ये रिश्तेदारी बनती जाती है। ये घर में जो बेटी बेटा हम लोगों के घर परिवार में पैदा हो रहे, ये कर्मानुसार हो रहे, इनका लेना देना है, और तब ये बेटी बेटा बन करके जन्म ले रहे। वैसे प्रेमी भाई बहनों, संत मत में जिनके पास बेटी बेटा नहीं है, उनके कर्मों का लेना देना नहीं। संत मत में वो जीव हम लोगों से निर्मल और अच्छे, लेकिन वेद मत में उनको लोग बुरा मानते। अब संसार के मत में, काल मत में, वेद मत में जिनके पास बेटी बेटा न हो, लोग उनका चेहरा सुबह सुबह देखना नहीं चाहते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिनके पास बेटी बेटा नहीं है, तो उनका लेना देना नहीं है, कर्म उनके हल्के। लेकिन ये चीज तो संत मत में जाने के बाद समझ में आती। जब महात्मा मिलते हैं तब बात समझ में आएगी। ये नाते रिश्ते जो बनते हैं कर्मानुसार बनते हैं। तो हम लोग इस संसार में रहते हैं, कर्म हमसे आपसे रोज रोज बनता है। अब महात्मा अगर जीवन में मिलेंगे, तब महात्मा नाम रूपी दवा, नाम रूपी जड़ी महात्मा देते। जब वो नाम रूपी दवा मिल जाएगी, उस दवा को हम लोगों को खाना पड़ेगा, घर परिवार नहीं छोड़ना है। स्वामी जी महाराज ने यही तो कहा था, 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा देना, अपने घर परिवार स्त्री बाल बच्चों के लिए, नातेदार रिश्तेदार के लिए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, बच्चा आपको मैंने नाम की दवा दे दी, नाम की जड़ी मिल गई, नाम दान मिल गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, आप अपने घर परिवार में रहकर 24 घंटे में से 2 घंटे का समय निकाल लेना। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम सुमिरन ध्यान और भजन करना। शाम को अपने गांव में एक जगह इकट्ठा होकर के सामूहिक भजन करना। यह आदेश गुरु महाराज हम सत्संगी प्रेमियों को देकर के गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, विचार किया जाए, हम लोग परा विद्या के विद्यार्थी, क्या हम लोग सदगुरु के वचन में विश्वास कर पाए? क्या हम लोग अपने गुरु का वचन मान पाए? क्या हम लोग सामूहिक ध्यान भजन कर पा रहे? अब आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, जिनके गांव में सामूहिक भजन होता हो शाम को, ऐसे प्रेमी हाथ उठावे कि हमारे गांव में सामूहिक भजन होता। कहीं नहीं होता। विचार कीजिए, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं। अगर गुरु के वचन को हम लोग नहीं मानेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, फिर नुकसान इसमें हम लोगों का होगा। इसलिए आपसे मेरी ये प्रार्थना, सामूहिक का मतलब होता है जहां 1 से 2 लोग हो गए, वह भजन सामूहिक माना जाएगा। अगर आपका गांव दूर है, घर दूर है, आपने मकान बाहर बना लिया, तो आप अपने ही घर में या अपने मोहल्ले में जहां 2-4 लोग इकट्ठा हो जाए, अगर कोई नहीं इकट्ठा हो पावे, तो पति पत्नी अगर दोनों नामदानी है, अगर आप मथुरा गए हैं, नामदान मिला है, बच्चे भी नामदान पाए हैं, तो शाम को अपने अपने घर में एक जगह इकट्ठा होकर के सुमिरन ध्यान भजन किया करिए। यह भजन आपका सामूहिक हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों,
ये चीज हम लोगों के करने योग्य है, लेकिन हम आप नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम लोगों के साथ में, आत्मा के साथ में ये मन है, और मन काल का एजेंट है, ये काल का आदमी है। हम लोग दयाल देश के रहने वाले, संत दयाल देश से आते, तो ये मन जो है कभी भी नहीं चाहता कि ये जीव अपने गुरु की बात माने। अगर मन की बात हम आप मान रहे तो हम लोग काल के ही जीव रहेंगे, फिर गुरु हमको आपको निजघर नहीं ले जा पाएंगे। यही बात स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा, जब महात्मा सत्संग जारी करते हैं तो काल के जीव भी सत्संग में आकर के बैठते हैं, काल के जीव भी नाम दान लेते हैं, और काल के जीव भी सेवा करते हैं, लेकिन ऐसे जीव यहाँ से जा नहीं पाते। कभी हम लोगों ने अपने गुरु महाराज से पूछा कि काल का जीव कौन होता है? भाई इतने सत्संगी हैं, अब कहने के लिए तो हम लोग कहते हैं कि सत्संग में काल के भी जीव रहते हैं। काल यानी मन, यानी जो जीव मन की बात मान रहे वही जीव काल के होते हैं। जो जीव गुरु की बात मान रहे वह जीव दयाल के होते हैं। ऐसे जीव को काल रोक नहीं पाएगा। जब ये जीवात्मा यहाँ से शरीर से निकलेगी तो इसको धर्मराज के दरबार में खड़ा किया जाएगा, वहाँ पर कर्मों का हिसाब किया जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे यहाँ कचहरी बनी है, कोई मुकदमा अगर आपका हो जाए तो दो गवाह आपको अपने पक्ष में करना पड़ेगा, एक वकील आपको अपने पक्ष में करना पड़ेगा, एक वकील आपके विपक्ष में भी होगा। यहाँ की कचहरी में आप झूठी गवाही भी करा लेंगे। यहाँ की कचहरी में आप जज को रुपया पैसा देकर, वकील को रुपया पैसा देकर मुकदमा अपने पक्ष में करा सकते हैं। लेकिन जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ पर कोई रुपया पैसा घूस हम आप नहीं दे पाएंगे। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जो सेवा आपको बार बार यहाँ लगाई जाती है, अगर उस सेवा को आप करते रहे, उस सेवा को आप बराबर देते रहे, तब तो गुरु आपको वहाँ बचाने के लिए खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ धर्मराज सामने बैठे होंगे, जीवात्मा को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और वहाँ फाइल खोला जाएगा, हिसाब देखा जाएगा, इस आदमी ने अपने जीवन में कितना बुरा बुरा कर्म किया। प्रेमी भाई बहनों, पहले बुरे कर्मों का हिसाब होता है और बुरे कर्मों की सजा दी जाती है। जब वहाँ बुरे कर्मों की सजा सुनाने की बात आती है, अगर आपने सदगुरु कर लिया तो गुरु जो होते हैं धर्मराज के दरबार में आत्मा के पक्ष में वकील बन के खड़े हो जाते हैं। यही वकील का काम करते हैं। और ये मन जो है आत्मा के विपक्ष में वकील बन के खड़ा होता है। दो दूत हम लोगों के साथ में लगे हैं। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, हर बच्चे के साथ में 2 दूत लग जाते हैं। एक दूत का काम है अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप कर रहे हैं वो सब हमारा आपका कर्म लिखा होगा, और दूसरा दूत क्या करेगा, वह फोटो खींचता रहता है। उसका नाम चित्रगुप्त है। बाएं कंधे पर बैठा रहेगा, फोटो खींचता रहेगा। जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ खुदा की अदालत में जब हम लोगों को खड़ा किया जाएगा, वह मालिक पूछेगा कि भाई आपने जीवन में कौन सा बुरा कर्म किया। कोई आदमी अपनी बुराई को नहीं बताता। तब वह गवाह जो है फाइल खोलता है। इस आदमी के जीवन का ये फाइल है। इसने मानव जीवन में चोरी किया, इसने बेईमानी किया, इसने धोखा दिया, शराब के नशे में माँ बहनों को बुरी निगाह से देखा, इसने भाई की जमीन हड़प लिया, इसने पैसा जो है ब्याज पर दिया और दूसरे का पैसा लेकर के बेईमानी कर लिया, इसने दूसरे की जमीन हड़प लिया। अब जो भी हम आप जीव हिंसा का काम कर रहे, जो जो कर्म हम आप यहाँ कर रहे, वहाँ सब कर्मों को खोल करके वहाँ दिखाया जाता है। अब धर्मराज कहते हैं इस जीव को ले जाओ, ले जा करके वहाँ नरकों में डाल दो। अगर आपने गुरु कर लिया है तो गुरु तुरंत वहाँ खड़े हो जाएंगे। अगर गुरु अभी तक आपने नहीं किया है, वहाँ पर कोई आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। गुरु कर लेने से ये फायदा आपका होगा
कि आपको अगर गुरु मिल गए, नाम आपका लिख लिया गया, नामदान आपको मिल गया, तो गुरु खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि देखो भाई, यह जीव मानव जीवन में जो भी बुरा कर्म किया, जब ये मेरे पास आया तो मैंने इसके सब कर्मों को माफ कर दिया। जैसे हम आप जब तक गुरु महाराज के पास नहीं गए थे तो हम लोग भी खाते पीते रहे, बुराइयों में फंसे रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं, एक फायदा ये होता है कि जब जीव महात्मा के सामने जाते हैं तो महात्मा क्या करते हैं, जो भी कर्म जाने अनजाने में आपसे बना होगा, महात्मा उस कर्म को माफ कर देते हैं। यही बात आपके रामायण में लिखा हुआ है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप महात्मा साफ कर देते हैं जब जीव संतों के सामने जाए। अगर आप न जाए तो प्रेमी भाई बहनों कर्म माफ नहीं होगा। एक बार एक भाई पढ़े लिखे थे, हमसे कहने लगे, भाई साहब, सत्संग सुनने से अगर कर्म कर जाता है तो हम तो अपने घर में टीवी चलाकर, मोबाइल चलाकर हम तो सत्संग सुन लेते हैं, फिर महात्मा के पास जाने की क्या जरूरत है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप थोड़ा बातों को ध्यान से समझा करिए, कभी भूल भ्रम में मत आइएगा। अगर आप मोबाइल में सत्संग सुन लेंगे तो आपके कर्मों की सफाई नहीं होगी, आपको संतों के सामने जाना पड़ेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने साल में 4 कार्यक्रम, मथुरा में जो होते हैं 4 बार, यानी एक कार्यक्रम तो अभी मई में होगा, 17 मई से 21 मई, इसके बाद गुरु पूर्णिमा, इसके बाद फिर वो सावन भंडारा दिसंबर में, फिर इसके बाद होली का कार्यक्रम। ये 4 कार्यक्रम मथुरा में स्वामी जी महाराज इसीलिए करवाया करते कि कम से कम साल में लोगों का एक बार आना और जाना हो जाएगा। जब हम आप गुरु दरबार में जाएंगे तो गुरु का दर्शन होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग भी अपना अपना नियम बना के रखिए। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा, मथुरा साल भर नहीं जा पाया, मौका नहीं मिला, तो 17 मई से 21 मई जो मई में कार्यक्रम होता है, बच्चे का परीक्षा हो गई, छुट्टी हो गया, तो मई के समय में आपने बच्चों को भेज दिया, बच्चे तुम चले जाओ, थोड़ा सत्संग सुन लेना, दर्शन कर लेना। अब गुरु पूर्णिमा आया, अब गुरु पूर्णिमा के समय में अगर खेती बाड़ी का काम काज है, अगर घर से भाई लोग नहीं जा पा रहे, या आपने धान का बीज डाल दिया, खेती में कोई काम नहीं है, रुपाई का काम बाद में होना है, तो गुरु पूर्णिमा पर भाई लोग चले गए। अब दिसंबर का महीना ठंडी का आया, अब उस समय घर से माताएं बहनें चली गई, फिर होली का कार्यक्रम आया, कोई बूढ़े बुजुर्ग घर परिवार में है, उनको ठंडी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो होली पर आपने उनको भेज दिया। इसलिए साल में एक बार सबका आना और जाना गुरु दरबार में होता रहे। इससे क्या होगा, जो भी कर्म होता है महात्मा उस कर्म को माफ करते। प्रेमी भाई बहनों, यही बात कबीर साहब लिख करके गए, पहले पाप कमाए कर विष की बाधी पोत, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु ओट। पहले अगर हम आप पाप कर्म कर लिए, उस पाप कर्म को कैसे काटा जाएगा, पहले पाप कमाए कर विष की बाधी पोत, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु ओट। आपको गुरु के सामने जाना पड़ेगा। जब आप गुरु का दर्शन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो गुरु क्या करेंगे, आपके कर्मों को महात्मा माफ करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहां पर अगर आपने गुरु कर लिया है, तो जब आपके कर्मों का हिसाब होने लगेगा, धर्मराज आपको सजा सुना देंगे। गुरु तुरंत खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि अरे भाई, ये जीव मेरी बात को माना है, इसने नामदान लिया है, इसने भक्ति किया है, सेवा किया है, अब इसके कर्मों को तुम माफ कर दो, ये जीव तो निज घर जाएगा। तो वहां पर बहस होती है। जैसे कचहरी में कोई मुकदमा आपका हो जाए तो वकील यहाँ पर बहस करते हैं, और एक बार में मुकदमे का फैसला नहीं होता, बहुत बार तारीख पड़ती है, बहस होती रहती है। ऐसे ही धर्मराज के दरबार में इस जीवात्मा को काल भगवान निज घर नहीं जाने देते, बहस करते हैं। तो गुरु वकील बन करके हम लोगों के पक्ष में रहेंगे।
लेकिन ये मन जो है विपक्ष का वकील बन जाएगा। अब ये कहेगा कि नहीं, यह जीव आपकी बात नहीं माना, आपने कहा था कि सामूहिक भजन करना, ये सामूहिक भजन नहीं किया, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसने आपकी बात को नहीं माना, ये मेरी बात को माना है। अरे भाई, मन के कहने से ही तो हम आप सामूहिक भजन नहीं कर रहे। सुमिरन ध्यान भजन तो सब लोग करते हुए होंगे। अच्छा, इसमें कितने ऐसे प्रेमी हैं जो प्रेमी सुमिरन ध्यान भजन करते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। जो लोग सुमिरन ध्यान भजन करते हैं हाथ उठावे। अच्छी बात है, इतने लोग कर रहे हैं। और सामूहिक भजन कितने लोग कर रहे हैं? भाई, इस बात पर भी तो बहस होगी वहाँ। काल भगवान बहस तो करेंगे कि आपने कहा था कि सामूहिक भजन करना, तो ये जीव सामूहिक भजन नहीं किया है। प्रेमी भाई बहनों, आप अगर गुरु का वचन मानेंगे तो आप दयाल के जीव रहेंगे। अगर मन की बात आप मानेंगे तो हम आप काल के जीव रहेंगे। यही संत मत है। अगर इसी को आपने समझ लिया तो भक्ति सरल है। वैसे महात्माओं ने लिखा है कि गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई। भक्ति कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि हम लोगों के साथ में दुश्मन है, और ये मन रूपी दुश्मन हम लोगों को भक्ति नहीं करने दे रहा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप सत्संग में चले गए, अब आप किस्सा कहानी सुन लिए, आप गाना बजाना सुन लिए, और आप भंडारा बना, हलवा पूड़ी खा लिए, अब आप कहेंगे भाई हम तो सत्संग सुन के आ रहे हैं। अरे, विद्यालय में जाने के बाद अगर बच्चे से पूछा जाए कि बच्चा आप बताओ आज आपके अध्यापक ने क्या पढ़ाया, और बच्चे को जानकारी ही नहीं कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया, क्योंकि बच्चा मन लगा के पढ़ाई नहीं किया। ऐसे हम आप सत्संग में रोज रोज जाए, हम आप रोज रोज मथुरा जाए, अगर गुरु महाराज की बात नहीं माने तो अप्रेमी भाई बहनों, हम लोग सजा के भागीदार बन जाएंगे। काल भगवान फिर हमको आपको रोक लेंगे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जब आपके कर्म का हिसाब होगा वहां पर मैं रहूंगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो काल आपको सजा दे देगा, फिर मैं क्या करूंगा? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु का कोई दोष नहीं होगा, दोष हम लोगों के मन का है। इसलिए आप अपने अपने मन को देखिए, मन के ऊपर थोड़ी कड़ाई रखिए कि भाई हम अपने घर में अपना ऐसा नियम बनाइए कि शाम को 1 घंटे के लिए हम अपना सब काम बंद करेंगे, एक साथ बैठेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। अगर मौका नहीं है, आपने सुमिरन कर लिया, नहीं 1 घंटा बैठ पाए, खेती बाड़ी का काम काज ज़्यादा है, तो आपने 10 मिनट भजन कर लिया, 10 मिनट ध्यान कर लिया, लेकिन कर लीजिए। और अपने अपने बच्चों को भी बैठाया करिए। 5 साल के ऊपर के बच्चे को भजन करने का पूरा अधिकार है। अगर आपके घर में आपका बच्चा सुमिरन ध्यान भजन में नहीं बैठ रहा, 15 साल का बच्चा सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहा, 20 साल का बच्चा नहीं कर रहा, बच्चा कहेगा कि अभी हमारा पढ़ाई लिखाई का समय है, अभी खेलने खाने का समय है, अभी हम बाद में बुढ़ापा में भजन कर लेंगे। अब बच्चा आपका स्कूल जा रहा, संजोग से एक्सीडेंट हो गया, बच्चा चला गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, वहाँ तो उसके कर्म का हिसाब होगा। 5 साल के ऊपर बच्चे का कर्म लिखा जाता है, 5 साल के पहले कोई कर्म नहीं लिखा जाता। 5 साल के बाद बच्चा जो जो कर्म करेगा वह कर्म लिखा होगा और उसकी सजा उसको दी जाएगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके घर में बच्चा भी बैठने लगा तो बच्चे को भी तो लाभ मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब किताबों में लिख दिए थे, यह इंसान आप चौथे पन में भजन करने की बात अगर सोचेंगे तो आपको धोखा खाना पड़ेगा। जब राम राज्य था तब चौथे पन में भजन की बात की गई थी। राम राज्य में पहले बाप मर जाता था, तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मरता था, तब छोटा भाई मरता था। उस समय लोग अपनी उम्र पूरी करने के बाद तब मरते थे। उस समय के लिए लिखा गया था, हे इंसान आप चौथे पन में भजन करना। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। इसीलिए कबीर साहब जब पहले महात्मा आए तो उन्होंने किताबों में लिख दिया, कितना साफ शब्दों में कबीर साहब लिख करके गए, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, कर ले निज काम जवानी में,
निज माने होता है अपना, यानी अपने लिए, आत्मा के लिए। शरीर किराए का मकान है। फिर कबीर साहब ने कहा, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़ी भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। हे इंसान, भगवान कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे, या तो बाहर नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तो कबीर साहब बता के गए। लेकिन आज अगर कबीर साहब की बात लोग मानते, किताबों को लोग पढ़ते, तो उन्होंने लिखा था कि हे इंसान, अगर आप राम को पाना चाहते, कृष्ण को पाना चाहते, तो आप बाहर कहीं मत भटकना। देवी देवता बाहर में नहीं मिलेंगे, गंगा में, जमुना में, तीर्थ व्रत में नहीं मिलेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको रास्ता मिल चुका। अगर आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ बाहर करने जाएंगे, माताएं बहनें आप लोग भी ध्यान रखा करिए, अगर आप बाहरी पूजा पाठ करने लगेंगी तो फिर आपको काल भगवान रोकेंगे। ये बाहरी पूजा पाठ ये मन यानी काल के द्वारा बनाया गया। जैसे पेड़ में जल चढ़ाना, मंदिर में जाना, अगरबत्ती लगाना, घंटा बजाना, शंख बजाना, आरती करना, गंगा स्नान करना, दान करना, ये बाहरी पूजा है। यह पूजा जो है ये काल मत के अंतर्गत आती है। संत मिलते हैं तो संत अंदर की पूजा बताते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन ये अंदर की पूजा। और जब आप अंदर की पूजा करेंगे तो आपको लाभ पूरा मिलेगा, फिर काल भगवान आपको नहीं रोकेंगे। महात्माओं ने लिखा, आंख कान मुंह बंद कर। जब आप सुमिरन करेंगे तो जबान आपकी बंद रहेगी, जब आप ध्यान करेंगे तो बाहर की आंखें आपकी बंद रहेंगी, जब आप भजन करेंगे तो बाहर के कान आपके बंद रहेंगे। यह रास्ता जब आप महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा आपको बता देंगे। तो कबीर साहब ने लिखा है, इंसान भगवान बाहर में नहीं मिलते। कहाँ मिलेंगे? घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, एक घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, एक घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा, एक घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नयन उघार। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो राम का, कृष्ण का, देवी देवता का दर्शन होगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि ईश्वर निराकार भी है और ईश्वर साकार भी है। निराकार कब तक है? जब तक तीसरी आंख नहीं खुलती। बाहर के आंख से आप ईश्वर को देखना चाहेंगे तब तक ईश्वर निराकार है। जब अंदर की आंख खुल जाएगी, तीसरी आंख खुल जाएगी, तब ईश्वर साकार है, दिखाई भी देगा, बातचीत भी होगी और आप उनकी आवाज को सुनकर उनके पास जा भी सकते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप अपने अपने घर परिवार में बच्चों को भी सुमिरन, ध्यान, भजन में बैठाया करिए ताकि गुरु के आदेश का पालन हो। बच्चा एक दो माला करने के बाद अगर सामूहिक भजन में सो भी जाएगा, अभी बच्चे को 1 घंटे का फल भजन में दिया जाएगा। कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप नहीं बैठ पा रहे, आप लेटे लेटे भजन कर रहे, अगर नींद भी लग गई, अब ऊपर से आप कपड़ा डाले लेटे हैं, नींद लगी है, बगल में और लोग बैठ के भजन कर रहे, तो जितना समय वो लोग जाग के भजन करेंगे उतना समय अगर आप वहाँ सो भी गए तब भी वो समय आपका भजन में जोड़ा जाएगा। तो महात्मा तो हमको आपको लाभ देना चाहते हैं। जैसे अध्यापक अगर स्कूल में चले जाएं और अपनी हाजिरी बनाकर अगर वो सो गए, दिन भर सोए रहे, तब भी उनको वेतन मिल जाएगा। ऐसे सारे भजन आप अपने अपने घरों में ही कर लिया करिए, मोहल्ले में कर लिया करिए, अगर गांव में हो जाए तो गांव में कर लिया करिए, लेकिन भजन सामूहिक किया करिए। शाम को, सुबह में अपने अपने घर पे कर लीजिए। आदेश का पालन आप करेंगे तो ये काल भगवान आपको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी वहाँ पर बहस होगी और वहाँ पर मन वकील बनेगा, क्योंकि ये मन हम लोग के साथ में है। ये कहेगा कि ये तो आपकी बात को माना नहीं। जैसे अब आप विचार कीजिए, एक आदेश महाराज जी ने और दिया था, सेवा लगभग हर प्रेमी इसमें करते होंगे।
अच्छा, जो जो प्रेमी सेवा करते हो, सेवा देते हो, जब कभी कोई सेवा लगाई जाती हो तो आप कुछ न कुछ सेवा करते होंगे। ऐसे प्रेमी हाथ उठाइए जो लोग सेवा देते हो कि भाई सेवा लगाई जाती तो हम सेवा देते हैं। लगभग सब लोग देते हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। लेकिन अब एक बात का आप ध्यान रखिएगा, महात्मा जो वचन देते हैं वह वचन टेक रहता है। धर्मराज के दरबार में उस बात का जब वहाँ बहस होगी तो गुरु महाराज ने, देखिए प्रेमी भाई बहनों, विचार आप कीजिएगा। जैसे आप अपने परिवार के सत्संगी में, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, पति पत्नी, 2 बच्चे हैं, बच्ची है, बहू है, 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, अगर कोई सेवा लगती होगी तो आपके पास जब जिम्मेदार आते होंगे तो आपने अपना नाम लिखवा दिया। जो घर के मुखिया होते हैं, जो घर के जिम्मेदार होते हैं, अब उन्होंने दे दिया कि भैया हमारा 100 रुपया लिख लीजिए, तो उनका नाम लिख गया सेवा में, लेकिन पत्नी का नाम तो नहीं आया, बच्चे का नाम तो नहीं आया, बहू का नाम तो नहीं लिखा गया। अब सबके नाम पर आपने 100 रुपया तो दिया नहीं। ये बात आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि धर्मराज के दरबार में हिसाब जब होगा तो वो कल बहस करेगा, मन बहस करेगा। ये जीव आपकी बात कहाँ माना, आपने सेवा लगाया था, इसने सेवा दिया नहीं है। ऐसे भाई बहनों, जब भी सेवा लगाई जाती तो आप लोग सेवा देते हैं, आपके परिवार में जो मुख्य गार्जियन होते हैं उनका नाम लिख लिया जाता है और मान लिया जाता है कि पूरे परिवार की सेवा हो गई। लेकिन जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो कल बहस करेगा, कहेगा ये जीव नामदान पाया है, नामदानी पर्ची आपकी है, लेकिन आपने कहा था इसने सेवा नहीं दिया। तो ऐसे स्थिति से बचाने के लिए महात्मा कोई न कोई उपाय निकाल देते हैं। इसीलिए खुद महाराज जी ने, जिनकी बाली बार काली, महाराज जी ने क्या कहा था, सन 2020 में बुंदेलखंड में जब कार्यक्रम हो रहा था तो महाराज जी ने आदेश किया। महाराज जी ने कहा प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक गुल्लक रखे और गुल्लक में 1 रुपया सेवा सब लोग डाले। अब ऐसी बात महाराज जी ने इसीलिए कही कि जब गुल्लक में 1 रुपया, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई लगी है और अगर आपके परिवार में जो गार्जियन है 100 रुपया दे दिए, अगर पति कहे कि हम भी 100 रुपया देंगे, बच्चा कहे कि हम भी 100 रुपया देंगे और बहू कहे कि हम भी 100 रुपया देंगे सेवा, तो इतनी सेवा देने में पीछे हट जाएंगे। तो महात्मा हमेशा हमारी आपकी भलाई चाहते हैं। इसीलिए महाराज जी ने ये कहा था कि घर में एक गुल्लक रख लीजिए और 1 रुपया, 1 रुपया से ज़्यादा नहीं, 1 रुपया हर सत्संगी प्रेमी उस गुल्लक में रोज रोज डालते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अब इस पर आप विचार कीजिएगा। अच्छा, कितने ऐसे प्रेमी हैं जो प्रेमी गुल्लक रखकर 1 रुपया से रोज डाल रहे? ऐसे प्रेमी हो तो हाथ उठाइए कि हम 1 रुपया गुल्लक में रोज डालते हैं। आप देख लीजिए, 2-3 माताएं बहनें, 1-2 भाई लोगों का हाथ उठ रहा। आखिर ऐसा क्यों? अरे भाई, हम लोग विद्यार्थी हैं, विद्यालय में जा रहे हैं, मथुरा सब लोग जा रहे, सत्संग सब लोग सुन रहे, सेवा सब लोग कर रहे, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु का वचन आप समय पर नहीं मानेंगे तो काल फिर आपको धोखा देगा, ठगेगा। इसीलिए महात्माओं ने ये कहा, वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूँ, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूँ। अगर आप कहेंगे कि स्वामी जी महाराज ने तो गुल्लक में सेवा डालने के लिए नहीं कहा, अब महाराज जी ने कहा। प्रेमी भाई बहनों, अगर स्वामी जी महाराज और महाराज जी में आप अंतर समझेंगे तो आपका नुकसान होगा। वक्त के गुरु जो कहें उनकी बात आपको मानना पड़ेगा। क्यों? जैसे अगर आपके गांव में कोई बहुत बड़ा आदमी हो, अगर उन्होंने अपने मकान में कैमरा लगवा लिया हो, अब मान लीजिए उनके घर में चोरी हो जाए, तो जिस रात में चोरी होगी उसी के 1 दिन आगे पीछे का कैमरा देखा जाएगा। अब 2 साल पुराना कैमरा नहीं देखा जाएगा, जिस दिन चोरी होगी उसी दिन आगे पीछे का कैमरा देखा जाएगा कि भाई कौन आदमी रात में आया था, उसका चेहरा उसमें दिखाई देगा। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, आप भले गुरु महाराज से नाम डाल लिए हैं, लेकिन वक्त के गुरु इस समय पूज्य महाराज जी हैं।
अगर वक्त के गुरु की बात आप नहीं मानेंगे, जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वक्त के सदगुरु के समय का वो रील आपको वहां चला करके दिखाया जाएगा। वक्त के गुरु ने अगर आपसे कहा 1 रुपया सेवा सब लोगों गोल्लक में डालिए, अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर काल भगवान आपको रोकेंगे, मन बहस करेगा। यह जीव आपकी बात नहीं माना, 1 रुपया सेवा इसने नहीं दिया। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, हम कोई आपके सामने गुरु बन करके नहीं आए, हम आपको आदेश नहीं दे रहे, हम आपको वचन याद दिला रहे। जैसे स्कूल में मॉनिटर बना दिए जाते हैं, हम लोगों को महाराज जी ने भेजा वचन याद दिलाने के लिए। आप लोग अपने घर में गुल्लक रखिए और स्टील का रखिए, उसमें ताला लगा के रखिए, और सिक्का 150 रुपया किसी डिब्बे में रख दीजिए। 1 रुपये का सिक्का, जो छोटा वाला सिक्का नहीं चलता है, दुकानदार उसको नहीं लेते। 1 रुपये का स्टील का छोटा सिक्का नहीं चलता है, बाजार में दुकानदार नहीं लेते, वही अपने घर में रख लीजिए। बच्चा भी उसको नहीं चोरी करेगा, दुकानदार लेगा नहीं, वही सिक्का पड़ा रहे। और रोज सुमिरन ध्यान भजन शाम को आपने सामूहिक किया। अब जैसे आप आरती में कुछ चढ़ाते हैं, उसी तरह से अगर आप आरती के रूप में नहीं चढ़ाए, अब आपका बच्चा परिवार में 6 लोग हैं, अब सुमिरन ध्यान भजन किए, बच्चे से कहिए कि बच्चा 1 रुपया तुम भी गुल्लक में डाल दो। बहू ने डाल दिया, बच्चे ने डाल दिया, पति पत्नी सब लोग डाल दिए, तो 1-1 रुपया पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, सामूहिक भजन भी हुआ, 1 रुपया गुल्लक में सेवा भी पड़ गई। अब आरती में आपने एक बार में 10 रुपया भले चढ़ा दिया, लेकिन आदेश का पालन नहीं हो पाया। इसलिए आप इन बातों को अगर जीवन में ध्यान नहीं रखेंगे, ये भगवान हमको आपको फिर रोकेंगे, कहेंगे कि ये जीव बात नहीं माना है। अब आपके घर में 15 साल का बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा, अब बच्चा 1 रुपया सेवा रोज डाल रहा, बच्चा मोटरसाइकिल से जा रहा, अचानक समय पूरा हो गया, शरीर छूट गया, एक्सीडेंट हो गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, कल भगवान सजा देने के लिए तैयार होंगे, गुरु वहां तुरंत खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आपके घर में बच्चा अगर जय गुरुदेव बोल रहा है, तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा अगर तुम जय गुरुदेव कहने लगे तो नाम दानी तो हो ही गए, तो गुरु उस बच्चे की संभाल करेंगे। इसलिए आप अपने अपने बच्चों से जय गुरुदेव बोलवाया करिए। आपके घर परिवार में कोई आए जाए तो बच्चे अगर उनका पैर छू रहे तो बच्चे उनसे जय गुरुदेव बोलने लगे, बच्चों की भी आदत बन जाए, बच्चे जय गुरुदेव कहने लगेंगे तो उनको भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने लगेगा। जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ गुरु महाराज खड़े होंगे, कहेंगे कि देखो ये मेरा बच्चा मेरी बात माना है, इसने धर्म के काम के लिए 1 रुपया सेवा गुल्लक में रोज रोज इसने डाला है, तुम इस जीव को छोड़ दो, ये जीव मेरे निज घर जाएगा, इसके कर्मों को माफ कर दो। अरे भाई बहनों, वहां से सदगुरु हमको आपको छुड़ा लेंगे। गुरु सर्व समर्थ होते हैं, गुरु जो होते हैं ये भगवान से बड़े होते हैं। अगर ये कह दे काल से कि नहीं ये जीव मेरी भक्ति किया, और वहाँ वो कैमरा चला के दिखाएगा भी, ऐसा नहीं कि महात्मा कहेंगे। क्योंकि अगर गुरु कहेंगे कि मेरा बच्चा 1 रुपया की सेवा किया है, तो ये मन कहेगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो वो कैमरा चलेगा और कैमरे में दिखाई देगा कि रोज आप सामूहिक भजन में बैठे हैं, 1 रुपया आपने रोज रोज डाला है। जब दिखाई देगा तो काल आपको छोड़ेगा। जैसे पुलिस अगर आपको पकड़ ले जाए और ले जाके थाने में पुलिस आपको बंद करना चाहे, अगर आपका परिचय डीएम से है, आपका परिचय एसपी से है, आपका उनसे प्रेम लगाव है, अगर डीएम का फोन थाने पर आ जाए, पुलिस आपको तुरंत पकड़ेगी। अब उसकी हिम्मत नहीं तो आपको बंद करे। प्रेमी भाई बहनों, वैसे ही भगवान का काम है कर्म फल देना। भगवान क्या करते हैं, वो कर्मों का फल देते हैं। और संत जो होते हैं ये भगवान से बड़े होते हैं। संत अगर मिल गए, आपका इनसे प्रेम हो गया, आपका इनसे लगाव हो गया, आप इनकी बात को मान रहे, तो संत जब धर्मराज के दरबार में कह देंगे अरे ये जीव मेरा है, इसने मेरी भक्ति किया है, तुम इसको छोड़ दो, तब काल आपको वहां नहीं रोकेगा। फिर ये जीवात्मा निज घर जाएगी, जन्म मरण के पीड़ा से महात्मा हमको आपको बचा लेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक बार महाराज जी से प्रेमी कहने लगे
कि महाराज जी हम 2 रुपया रोज डालें तो देखिए कभी कभी लोगों के मन में ऐसा होता है कि भाई हम महात्मा को रुपया ज़्यादा दे करके खुश कर लेंगे, लेकिन ऐसी बात कभी मत सोचिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, रुपए पैसे के बल पर भक्ति नहीं होती। अगर रुपए पैसे के बल पर भक्ति होती तो बड़े बड़े करोड़पति बोरा में रुपया लेकर के आते और वो क्या करते, महात्मा को दे देते, कहते महाराज हमारी भक्ति बन जाए, मुक्ति मिल जाए। रुपए पैसे से भक्ति नहीं होती, भक्ति महात्मा केवल आदेश का पालन। अगर आदेश को आप मानेंगे तब महात्मा आपको बचा पाएंगे। तो महाराज जी से वो प्रेमी कहने लगे कि महाराज जी हम 2 रुपया रोज डालें तो महाराज जी ने मना कर दिया। महाराज जी बोले जितना कहा जाए उतना ही करना, क्योंकि मन का काम है गुरु की बात काटना। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, गुरु जैसे आदेश करे सेवा आपको वैसे ही करना है, तब आपको सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। मन का काम है ये गुरु की बात को काट देता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये गुल्लक की सेवा जब आपकी इकट्ठी हो जाए तो आपको सेवा देना किसको है, तो आपके न्याय पंचायतों में एक एक जिम्मेदार बनाए गए। जिस न्याय पंचायत में जिम्मेदार नहीं बनाए गए तो ब्लॉक और जिले के जो जिम्मेदार लोग हैं, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग हर न्याय पंचायत में एक एक जिम्मेदार खड़ा कर दीजिए। और अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में अपनी अपनी गुल्लक की सेवा, आरती की सेवा, गौओं की सेवा या मंदिर की सेवा, उनके रजिस्टर में ही आप लिखवाया करिए। न्याय पंचायत से सेवा ब्लॉक के जिम्मेदार के पास जाएगी और ब्लॉक के जिम्मेदार के द्वारा ये सेवा हर महीने जिले के जो मीटिंग होती है महीने में फतेहपुर में, जिले के रजिस्टर में लिखी जाएगी। और आप लोग अपना अपना ऐसा अब नियम बना लीजिए कि हर महीने की सेवा हर महीने जिले पर पहुंचती रहे, ताकि उस सेवा का हमको आपको पूरा पूरा लाभ मिल जाए। अगर मान लीजिए आपने सोचा कि भाई सेवा तो बहुत थोड़ी सी है, अरे केवल 800 रुपया सेवा है, अब हम वहाँ फतेहपुर पहुँचाने मीटिंग में जाएंगे, अब आप वो सेवा रखे रह गए कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना यहाँ तक कि 6-6 महीने की सेवा अगर आप रख करके अपने पास रख के रह जाएंगे तो प्रेमी भाई बहनों, उसका कर्म आपको आपके ऊपर आएगा, कर्मों का भोग आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आप ये ध्यान रखा करिए हर महीने ब्लॉक से सेवा जिले में जाती रहे, ताकि आपके ऊपर कोई कर्मों का भार न रहे। जैसे कोई प्रेमी सत्संग कराया, अब कोई सत्संग में आ गया, कोई सांसारी आदमी भी आ गया, अब उसके सर में दर्द है, वो गुरु महाराज के फोटो पर 10 रुपया आरती के रूप में चढ़ा दिया, ये मालिक मेरे सर में दर्द हो रहा, आप दया कर दीजिए मेरा दर्द खत्म हो जाए। अब वो 10 रुपया आरती पर चढ़ाया। अगर उस सेवा को आपने 6 महीना साल भर अपने रजिस्टर में लिख करके आपने अपने पास रख लिया, अगर वो सेवा साल भर मथुरा नहीं गई, वह दर्द आपकी तरफ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप जो न्याय पंचायत ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी को आप समझने का प्रयास कीजिए और उस काम को करने के लिए आप निरंतर तैयार रहिए। हम गुरु महाराज का ये आदेश समय पर मानते रहेंगे। और देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी बराबर काफिला निकाला करते हैं और आप फतेहपुर को वहाँ गोद के रूप में दिया जाता है। भाई वहाँ गोद दिया जा रहा, झारखंड में गोद दिया गया, राजस्थान में जाना पड़ा, गोरखपुर में जाना पड़ा, अभी नेपाल भी जाना था, लेकिन आचार संहिता की वजह से महाराज जी ने नेपाल का काफिला स्थगित कर दिया। फिर जैसे ही आपका ये आचार संहिता खत्म होगी, फिर महाराज जी काफिला लेकर के निकल जाएंगे। तो आप लोग इतना ध्यान रखा करिए, जब काफिला निकले तो काफिले की सेवा अलग से दिया करिए। गुल्लक की सेवा तो आपकी 1 रुपया गोद की पड़ती रहेगी, लेकिन काफिला निकल गया, अब भाई झारखंड में काफिला जा रहा, प्रचार गाड़ी जा रही, तो आपने 10-5 रुपया डीजल के नाम पर या काफिले में भंडारा चलाने के नाम पर आपने 150 रुपया दे दिया। तो प्रेमी भाई बहनों, जब भी आप अगर काफिले के लिए अगर 100 रुपया दे गए कि भाई ये काफिले में 100 रुपया हमारा लिख लीजिए,
तो मान लीजिए सब लोग नहीं दे पा रहे, सबका नाम नहीं कर रहा, 100 रुपया आप ले लो और नाम लिख करके सब परिवार लिखा दीजिए कि पूरे परिवार की ये सेवा है। इस तरह से प्रेम भाई बहनों, आपके कर्म कर्जे को महात्मा काट लेंगे। महात्मा काफिला क्यों निकालते हैं, इस विषय पर आप विचार कीजिएगा। स्वामी जी महाराज जब काफिला निकालते थे तो गुरु महाराज के साथ में लोग अपनी अपनी गाड़ी करके अपना अपना किराया भाड़ा लगाकर लोग स्वामी जी के साथ काफिले में जाते थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब महाराज जी काफिला निकालते हैं। अब तो प्रचार गाड़ी अगर जा रही, अगर वक्ता सेवादार मांगे जाते हैं कि भाई प्रचार गाड़ी जा रही है, वहाँ सेवादार प्रचार में जाना है महीना भर के लिए, तो आज हम आप तन की सेवा नहीं कर पा रहे। तन की सेवा करने में अब हम लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, धन की सेवा अगर आप थोड़ा बहुत करते रहेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता रहेगा। एक बार स्वामी जी महाराज अपने समय में गुरु महाराज जब मौजूद रहे तो काफिला लेकर के गुरु महाराज निकले, साथ में बहुत से लोग गए। उसमें एक बम्बई के प्रेमी भी काफिले में चल रहे। स्वामी जी महाराज गाड़ियों को खड़ी करके, कुछ पहाड़ी एरिया था, तो स्वामी जी महाराज पैदल चलने लगे। पैदल चलते चलते एक जगह गुरु महाराज रुक गए। जमीन पर इतना बड़ा पत्थर पड़ा था, उसी पत्थर के पास स्वामी जी खड़े हो गए और भी सत्संगी अगल बगल से स्वामी जी महाराज को घेर लिए। स्वामी जी महाराज जब खड़े हुए, स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा वो बम्बई वाले प्रेमी को बुलाओ। तो बम्बई वाले प्रेमी काफिले में पीछे रहे, उनको बुलाया गया। वो बेचारे दौड़े भागे आए। जब वो स्वामी जी के पास आए तो स्वामी जी महाराज ने क्या काम किया, जो पत्थर जमीन में पड़ा था स्वामी जी महाराज पैर से पत्थर पर मार दिए, तो पत्थर जमीन से हट करके बगल हो गया और उसी पत्थर के नीचे एक बिच्छू निकला। वो बिच्छू निकल के भागने लगा। तो स्वामी जी महाराज बम्बई वाले प्रेमी से कहने लगे, अरे बच्चा मारो उसको, मार दो उसको। अब वो बम्बई वाले प्रेमी पत्थर का टुकड़ा जो था उसी को उठाकर बिच्छू के ऊपर पटक दिए। बिच्छू मर गया। स्वामी जी महाराज काफिला लेकर शाम को जब पहुंचे पड़ाव पड़ा तो बम्बई वाले प्रेमी रोटी नहीं खाए। अब प्रेमियों को जब पता लगा कि ये रोटी नहीं खाए तो स्वामी जी ने उनको बुलवाया। बोले बच्चा रोटी क्यों नहीं खाए? तो कहने लगे, हुजूर हम काफिला करने चले थे, हम काफिला करेंगे, सेवा करेंगे, हम भजन करेंगे, मेरे हाथों से बिच्छू मर गया तो ये हत्या का पाप तो हमको लगेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा मैंने कहा था तो तुमको पाप कैसे लगेगा? स्वामी जी ने कहा, गुरु जो कह दे वो करोगे तो इसका कोई कर्म नहीं बनता। मन के कहने से जो काम आप करेंगे वह कर्म बनेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। मन से चाहे आप पाप कर्म कीजिए, चाहे आप पुण्य कर्म कीजिए, ये कर्म आपको भोगना है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु के कहने में जो भी काम आप करेंगे उसमें आपका कोई कर्म नहीं बनेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा तुम रोटी क्यों नहीं खाए? तुमको रोटी खाना चाहिए। मैंने कहा था तुझे मारने के लिए, तूने मेरे कहने पर मारा, तो पाप तेरे ऊपर कैसे जाएगा? तो स्वामी जी ने कहा, जानते हो कौन था? तो वो प्रेमी कहने लगे, हुजूर हमें क्या पता वो कौन। स्वामी जी महाराज बताए, अरे बच्चा वो जो बिच्छू था वो तुम्हारा बाप था। अब जब तुम्हारे पिता का शरीर टूटा तो कर्म के अनुसार वो बिच्छू बन गया। अब पत्थर के नीचे दबा हुआ है, भाग नहीं पा रहा, तकलीफ उसको हो रही। मैं काफिला लेकर के आया, तुम भी साथ में आए, वो जीव पीड़ा में था, तब मैंने तेरे हाथों से उसको मरवा दिया। मेरे सामने उसके प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई। अब उस जीवात्मा का काम हो गया, वो 84 से बाहर हो गया। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा अगर किसी पेड़ की छाया में बैठ जाए, आत्मा को सीधे मनुष्य शरीर दिला देते हैं। किसी पशु का दूध महात्मा पी ले तो उनको सीधे मनुष्य शरीर दिलाते हैं। जो जीव महात्मा से टकरा जाए, छुआ जाए, महात्मा उनको सीधे मनुष्य शरीर दिलाते हैं। स्वामी जी महाराज ने इतना तक कहा, मथुरा में जो मंदिर बनी है उस मंदिर के मुंडेर पर अगर एक पक्षी भी बैठ के उड़ जाएगा
तो उसको भी मानव जन्म मिल जाएगा। तो महात्मा इस धरती पर सर्वसमर्थ होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा करोड़ों करोड़ों रुपए एक एक जीव के लिए महात्मा खर्च कर देते हैं। जीव को 84 नरकों में कितनी पीड़ा होती है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप काफिले में तो जा नहीं पाते, प्रचार में जाना हो तब भी समय नहीं दे पा रहे। तो आप लोग ये ध्यान रखा करिए, जब महाराज जी का काफिला निकले, जब सेवा लगे, तो आप कभी इनकार मत किया करिए। सेवा चाहे आप 100 रुपया दे दीजिए, चाहे 50 रुपया दे दीजिए, चाहे 10 रुपया दे दीजिए, चाहे आप 1500 दे दीजिए, लेकिन जितना आप लगाएंगे उतना आपका परमार्थ बनेगा। गुरु आदेश में जितना आप अपना तन लगाएंगे, जितना आप धन लगाएंगे, ये सब आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। परमार्थ में दिया हुआ तन और धन भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी, धन दौलत रुपया पैसा यही पड़ा रहेगा, आत्मा के साथ में क्या जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। आत्मा के साथ में भजन जाएगा। और हम आप कान में उंगली लगा करके भजन कर लें, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन सुबह शाम बैठा करिए। एक बार एक प्रेमी ने स्वामी जी से पूछा, हुजूर भजन कैसे होगा। तो स्वामी जी महाराज ने इतना साफ शब्दों में कहा, बच्चा जो मैं कह दूं वो तुम कर दो, वही भजन है। जो गुरु कह दे अगर वो हम आप कर लें, वो भजन में जुड़ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय पर सेवा आप लोग देते रहेंगे तो आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। अगर कोई आपसे कह देगा, अरे भाई महात्मा बार बार सेवा क्यों दे रहे, ये तो रुपया पैसा इकट्ठा करने का धंधा बना है, तो गुरु ने धोखा तेरे धन का, उनको धन है नाम रतन का। कभी आप किसी के कहने में मत आइएगा। प्रेमी भाई बहनों, एक बार की बात है, एक भाई हमसे बड़े उलझ गए, सवाल किए, कहने लगे कि हम तो महात्मा को मानते हैं, कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा जय गुरुदेव को नहीं मानते। हमने कहा आखिर ऐसा क्यों। कहने लगे ये तो बराबर पैसा मांगते हैं, सेवा मांगते हैं। कबीर साहब आए तो उन्होंने कभी सेवा नहीं मांगा, कभी झोली नहीं चलाए, अब ये तो बराबर झोली चलाना सेवा लेना। तो हमने कहा भाई साहब, अब आपके समझने में फर्क है। सत्संग में आप जाएंगे तो महात्मा की बात समझ में आएगी। हमने कहा कबीर साहब भी सेवा लिए, वह सेवा आप नहीं कर पाएंगे। कहने लगे मैं तो नहीं जानता कि वो सेवा लिए, कहीं ऐसा लिखा भी नहीं है कि उन्होंने झोली चलवाई सेवा लिया। मैंने कहा कबीर साहब जब आए थे तो उनकी बात, उनकी एक वाणी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो कबीर साहब ने क्या लिखा है, पहले दाता शिष्य भया, कर्ण मन अर्पा शीश, पीछे दाता गुरु भय, तब नाम दिए बख्शीश। पहले दाता शिष्य को बनना पड़ता है, यानी पहले शिष्य को देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, तो कबीर साहब तन और मन ले लेते थे। इब्राहिम अदम बादशाह को 12 साल तक घर परिवार राजपाट पढ़वाकर कबीर साहब ने अपने पास रखा, तब नामदान दिए। प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में क्या हम आप कोई ऐसे प्रेमी हैं, कह दिया जाए कि 12 महीना मथुरा में सेवा करिए तब नामदान मिलेगा, तो कोई जीव तैयार नहीं होगा। कह दिया जाए कि 12 दिन सेवा कर लीजिए तब नामदान मिलेगा, तो कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब ये देखते हैं कि अब ये जीव तन की सेवा करने के योग्य नहीं रह गए, तब महात्मा धन की सेवा जारी करके, धन की सेवा सबसे निकृष्ट सेवा मानी जाती। फिर भी प्रेमी भाई बहन, अब हम आप अगर कोई कह देगा कि अरे भाई बार बार सेवा मांगी जाती, सत्संगी प्रेमी सोचने लगते हैं बार बार सेवा मांगी जाती, तो कभी आप ऐसी सोच मत रखिएगा। आपसे महात्मा लेते हैं आपका परमार्थ बनाने के लिए, अपने लिए महात्मा कभी नहीं मांगते। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के कार्य परमार्थ के कारण मोह आवे लाज, परमार्थ के लिए महात्मा मांगते हैं।
प्रेमी भाई बहनों, सेवा समय पर जब भी आदेश मिले, आपके पास 100 हो, 50 हो, 10 हो, 20 हो, लेकिन इनकार कभी मत किया करिए। अगर मान लीजिए हर महीने सेवा लगाई जाए, गोल्लक की सेवा तो आपको रोज डालनी। और प्रेमी भाई बहनों, इस समय भूसा की सेवा लगाई गई है जो गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए, और ये सेवा साल में एक ही बार मांगी जाती है। यह भी आप बात ध्यान रखिएगा, स्वामी जी महाराज ने कहा था, ये मेरी प्यारी गायें हैं, मैं इनको बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूंगा। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको ये बात ध्यान रखना, महात्मा जब जिन प्यारी गायों के लिए भीख मांग करके खिलाने के लिए तैयार है, तो हमको आपको भी ये ध्यान रखना है, स्वामी जी महाराज की जो प्यारी गाय है, उन गायों की सेवा साल में एक बार भूसा के लिए हम आप देते हैं, और एक बार भूसा खरीदा जाता है। तो आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग ये भूसा की सेवा, आपके ब्लॉक खजुहा को टारगेट लगभग 30,000 रुपये का दिया गया है, तो आप लोग उसी हिसाब से 1,000, 500, 2,000 जो भी आपकी क्षमता हो, आप इतना ध्यान अगर रख देंगे, अगर आपने 10 कुंतल भूसा पैदा किया तो 1 कुंतल गुरु का हिस्सा होगा। अगर आपने 10 मन भूसा पैदा किया, 1 मन गुरु का हिस्सा होगा। अगर आप 1 मन भूसा का दाम दे दिए, 1 कुंतल भूसा का दाम दे दिए। अगर आप भूसा नहीं पैदा किए, आप खेती का दुकान का काम कर रहे, अगर आप खेती नहीं कर रहे, आप दुकान का काम कर रहे, तो दुकान में महीना भर में जो कमाई आप कर रहे, अगर महीने में आपने 20,000 रुपया कमा लिया, तो उसमें प्रेमी भाई बहनों 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अब 20,000 आपने कमाई किया, तो 2,000 रुपये भूसा की सेवा में अगर आपने लगा दिया, तो इससे क्या होगा, महात्मा हमसे आपसे खुश होंगे। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलन बाजी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये भूसा की सेवा इस समय आपको लगाई गई है। गर्मी के महीने में भूसा खरीदा जाता है, और इसी गर्मी में अनाज की भी सेवा मथुरा जाती है। तो जो अनाज आपने पैदा किया, वह भी सेवा आप लोग इकट्ठा करके, जो आपके ब्लॉक के जिम्मेदार भाई जगदेव जी हैं, इनके माध्यम से आप जिले तक भिजवा देंगे, और ये सेवा आपके समय से मथुरा दरबार में चली जाएगी। और एक आदेश स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को अंतिम समय में दिया, उस आदेश का पालन आप करते रहिएगा। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, ऐ बच्चा, मेरा संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक पहुंचा देना। यह आदेश स्वामी जी महाराज हमको आपको देके गए। लेकिन ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज इस फतेहपुर ब्लॉक में कोई ऐसे प्रेमी नहीं मिलेंगे जो प्रेमी अपने गुरु महाराज के इस आदेश का पूरा पालन कर सके। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप अपने फतेहपुर जिले में हर गांव में जाइए, हर घर में जाइए, और हर व्यक्ति से मिलिए, और अपने गुरु महाराज का संदेश बता दीजिए, तो आप नहीं बता पाएंगे। 100 साल की उम्र आपकी निकल जाएगी, और आपके जिले में जितने गांव होंगे, जितने घर होंगे, और जितने आदमी होंगे, आप सबसे अपने गुरु का संदेश नहीं कह पाएंगे, समय आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए महात्मा क्या करते हैं, सुविधा और सरलता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पा चुके जितनी सुविधा फिर ना पाओगे, ध्यान अब भी न दोगे तो पछताओगे। महात्मा सुविधा और सरलता देते हैं। अब महाराज जी ने क्या काम किया, जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए महाराज जी ने हम लोगों की जिम्मेदारी अलग अलग कर दी। महाराज जी ने ये कह दिया कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले। एक गांव गोद लेना यानी एक गांव की जिम्मेदारी लेना। अब देखिए काम सरल हो गया। अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक गांव आपने गोद ले लिया, एक गांव की जिम्मेदारी आपने ले लिया, आप अपना खेती बाड़ी का भी काम कर रहे, दुकान दफ्तर का भी काम कर रहे, जिस गांव को आपने गोद लिया है, समय निकाल कर घंटा 2 घंटा के लिए चले गए, 4-6 घर घूम लिए, आपने गुरु महाराज की बात बता दिए, अब फिर महीना भर बीता, फिर आप दूसरे महीने में चले गए,
घरों में जा करके आधा घंटा 10 मिनट रुक करके परिवार के सब लोगों को बुला करके आप अपने गुरु महाराज का संदेश आपने बता दिया। ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, भाई साहब शंका मत कीजिएगा, भैया आप भी जय गुरुदेव बोला करिए। और समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। जब भगवान राम नहीं आए थे, कोई राम नाम नहीं जानता था, कोई जय राम नहीं कहता था, त्रेता युग नहीं लगा था, तो उसके पहले भी कोई भगवान रहे, लेकिन आज हम आप उनको भूल गए। जब आप उनको बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज बताया करते हैं समय समय पर भगवान का नाम बदलता है, यह जय गुरुदेव नाम भगवान का है, मुसीबत में यह नाम आपके काम आएगा। अब आपने 5 मिनट में अपने गुरु महाराज की बात बता दिया। यह मनुष्य शरीर किराए का मकान है, ये भगवान के भजन के लिए मिला है, और इसी मनुष्य मंदिर में देवी देवता का निवास होता है। अगर हम लोग इसको गंदा कर देंगे, इसमें मांस मछली अंडा खराब डाल देंगे, भगवान का बनाया मंदिर गंदा होगा, देवी देवता नाराज हो जाएंगे, फिर घर के बरकत खत्म हो जाएगी, फिर घर में बीमारियां हो जाएंगी, घर घर में भूत प्रेत रहने लगेंगे, हम लोग तकलीफों में जकड़ेंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है, भैया शाकाहारी रहिएगा। ये बात आपने गांव में एक परिवार में लोगों को इकट्ठा किया, 10 मिनट में आपने सुना दिया। अगर कोई आदमी आपसे सवाल कर दे कि अच्छा ये बताइए, हम तो भगवान शंकर की पूजा कर रहे, कोई जरूरी है कि हम जय गुरुदेव की पूजा करें, कोई जरूरी है कि हम मथुरा जाए, तो आप उनसे कहिए कि भाई साहब हम ये नहीं कह रहे कि जरूरी है मथुरा जाना, लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए कि भगवान की पूजा अगर आप कर रहे, देवी देवता की पूजा अगर आप करते हैं, तो भगवान आपके कर्म को माफ नहीं करेंगे। कर्म आपसे होता है, कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। माता बहनें आप गांव में जाएंगी, कोई गांव आप गोद ले लीजिए। अब माताओं बहनों को जब आप समझाएंगी कि बहन जी कर्म का देश है, कर्म आपको भोगना पड़ेगा, कर्म सबसे बनता है। आपने घर परिवार में झाड़ू लगा दिया, आपने पोछा लगा दिया, चीटी चीटा दब के मर गए, खेती बाड़ी में आपने फावड़ा कुदाल चलाया, कटाई का काम किया, वहाँ भी कीड़ा मकोड़ा मरे, आपने दवा मारा, कीड़े मकोड़े मरे, तो कर्म तो सबसे बन रहा। लेकिन जब आप गांव में लोगों को बताएंगे कि बहन जी भगवान शंकर की पूजा अगर आप कर रहे, दुर्गा लक्ष्मी गणेश की पूजा अगर आप कर रहे, आप राम कृष्ण की पूजा कर रहे, तो आपका कर्म माफ नहीं होगा। फिर आपको कर्म फल भोगने के लिए 84 में जाना पड़ेगा। अगर आपको महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा कर्म को माफ करते, भगवान माफ नहीं करते। आपके रामायण में लिखा है काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा है इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं, आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। तो भगवान का काम है कर्म फल देना, संत का काम है कर्म को माफ कर देना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपकी किताबों में लिखा गया था कामिल मुर्शिद के चरणों में सिजदा करो, माफी तेरे गुनाहों की हो जाएगी। सच्चे महात्मा मिलेंगे, कर्म को माफ कर देंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप आना जाना करते रहेंगे तो गुनाहों की माफी होती रहेगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा बच्चे तुम मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना, आते जाते रहना, एक गांव गोद लेना ये सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, कितने प्रेमियों ने अभी तक गांव गोद लिया है? खजुआ ब्लॉक में कितने प्रेमियों ने गांव गोद लिया? थोड़ा हाथ उठाइए कि हमने गांव गोद लिया है। देखिए, एक बहन जी का हाथ उठा, 2 भाई लोग उधर हाथ उठाए। आप प्रेमी भाई बहनों, अब ये अफसोस की बात है, आप मथुरा जा रहे, सत्संग सुन रहे, आप सब कुछ कर रहे, लेकिन आपने ये काम क्यों नहीं किया? जबकि आपको मालूम है आप दुनिया में जो भी काम करेंगे, कितना भी पुण्य का काम कर दीजिए, इस समय ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। सब पुण्य से है भारी एक गांव गोद लेना। सब पुण्य एक तरफ, एक गांव अगर आपने गोद ले लिया तो सबसे बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। आप केवल जिम्मेदारी ले लीजिए। गांव के लोग शाकाहारी बने चाहे न बने, गांव के लोग शराब छोड़े चाहे न छोड़े, गांव के लोग मथुरा जाए चाहे न जाए, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों,
यह सोच करके अगर आप रुक जाएंगे कि कोई शाकाहारी नहीं बन रहा, कोई शराब नहीं छोड़ रहा, कोई बात नहीं मान रहा, हम गांव गोद क्यों लें, तो आप धोखा खा जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा आज के समय में माता पिता की बात बच्चा नहीं मान रहा, भाई अपने भाई को नहीं समझा पा रहा, पत्नी की बात पति नहीं मानता, पति की बात पत्नी नहीं मानती, समय इतना खराब आ गया। अगर आप ये सोचेंगे कि हम गांव गोद लेकर के प्रचार करेंगे तो गांव के लोग शाकाहारी बन जाएंगे, ऐसा आप मत सोचिए। गांव के लोग शाकाहारी बने चाहे न बने, इसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी क्या है, एक गांव आप गोद ले लेंगे और उस गांव में आप महीना 15 दिन में एक दिन प्रचार करने जाया करिए। जब प्रचार करने जाया करिए ये जैकेट जरूर पहन के जाया करिए। प्रेमी भाई बहनों, यह ड्रेस ये बाला गुरु महाराज ने पहनाया। जैसे पुलिस की ड्यूटी होती है, वो घर पे रहते हैं तो पुलिस के लोग बिना ड्रेस के रहते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं तो वो ड्रेस में रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को एक गांव का सिपाही बनाया, हम लोग सज्जू के सिपाही हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा परिवर्तन गांव से होगा। अगर आपने गांव गोद नहीं लिया तो आप उस गांव के सिपाही नहीं बने, फिर आप आगे आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में आपका नाम नहीं आ पाएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा। अगर आपने गांव गोद ले लिया और आप उस गांव में महीना 15 दिन में जाने लगे, अगर उस गांव में बार बार आप जाएंगे, किसी गांव को आप गोद ले लीजिए और उस गांव में हर महीने एक बार आप जाइए, साल भर बीतते बीतते उस गांव के लोग आधा से ज्यादा लोग जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। जब आप बार बार गांव में जाएंगे तो उस गांव में शराब पीने वाले लोग होंगे, मांस खाने वाले लोग होंगे, ऐसे लोग भी आपको देख करके जय गुरुदेव करने लगेंगे। कोई हंसी में जय गुरुदेव कहेगा, कोई प्रेम से जय गुरुदेव करेगा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों जय गुरुदेव नाम सबके जबान पर आने लगेगा। और गुरु महाराज ने ये काम हमको आपको दिया था। स्वामी जी महाराज ने कहा था जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। एक गांव आपने गोद ले लिया, गांव में केवल आप प्रचार करते रहिए, नहीं कोई ज्यादा आदमी मिले तो आपके घर में पति पत्नी और बच्चे, अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं तो आप 5 गांव की जिम्मेदारी ले लीजिए और मोटरसाइकिल पर बैठे पति पत्नी बच्चों को बैठाए, चले गए 5 लोग और आपने जैकेट पहना है, गांव में मोटरसाइकिल खड़ी किए, 4-6 घर में गए, जय गुरुदेव किए, गुरु महाराज की 2-4 बात बताए। कोई अगर पूछ दिया कि क्या बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे हैं, मथुरा जाने से हमारा फायदा क्या होगा, जब आप उनको बताएंगे कि भाई साहब अगर आप मथुरा चलेंगे एक फायदा आपको ये मिल जाएगा, हमारे गुरु महाराज ने ऐसी मंदिर मथुरा में बनवाई है, उस मंदिर में जाकर 2 आंसू गिराकर अगर आप अपनी बुराई को चढ़ा देंगे, हे मंदिर के देवता आप मेरी शराब छुड़ा दीजिए, मेरा मांस छुड़ा दीजिए, मेरे अंदर ये बुराई आ गई, मेरी बुराई को आप ले लीजिए, तो आप जब गांव में बता देंगे वह ऐसी वरदानी मंदिर है, बुराई चढ़ाने पर एक मनोकामना सबकी पूरी होती और उस मंदिर से लाठी डालने का प्रसाद मिलता है। भाई साहब अगर आप चलेंगे, आप 2 दिन सत्संग सुन लेंगे, मंदिर का प्रसाद ले लेंगे, तो आगे का समय जब खराब आएगा, हमारे गुरु महाराज ने कहा बीमारियों की आंधी चलेगी, डॉक्टर दवा देंगे, दवा काम नहीं करेंगे, बीमारी डॉक्टर को लग जाएगी, डॉक्टर अस्पताल छोड़ करके भागेंगे। वह समय आगे आ रहा है। हमारे गुरु महाराज ने कहा सूखा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। अभी तो आप फसल के ऊपर दवा मार करके अनाज पैदा कर दे रहे। हमारे गुरु महाराज ने कहा है आगे जब फसल के ऊपर आप दवा मारेंगे कीड़े नहीं मरेंगे, फिर आप क्या करेंगे। गुरु महाराज के वचन कभी झूठे नहीं होंगे। अगर आप गांव में लोगों को बताएंगे कि अगर आप मथुरा पहुंच गए, वो मंदिर का प्रसाद मिल गया, अपने घर में आपने रख लिया, जब अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, तो उस समय यह प्रसाद आपके काम आएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था
क्या बच्चा, ये प्रसाद अपने घर में सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ के रखना। जैसे बक्से में रुपया पैसा आप बंद करके ताला लगा करके रखते हैं, उससे भी ज्यादा कीमती ये प्रसाद होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, समय ऐसा आएगा कि घर में सोना चांदी रुपया पैसा पड़ा होगा, लोग उसको छोड़ देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, एक समय ऐसा आएगा, झुंड के झुंड आपके घर में, गांव में लोग आएंगे, जबरदस्ती आपके घर में घुस जाएंगे। अगर आपके घर में अनाज होगा तो आपकी जान मार देंगे, अनाज के लिए जान मार दी जाएगी, सोना चांदी रुपया पैसा छोड़ दिया जाएगा। ये समय कब आएगा? अभी कुछ दिनों बाद, जब विश्व युद्ध होगा, लड़ाइयां धीरे धीरे शुरू हो रही, गुरु महाराज के वचन झूठे नहीं होंगे, संत वचन पलटे नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। सूरदास जी लिख करके गए, उड़ी विमान जावे अंबर में, गृह गृह युद्ध करे। विमानों से आदमी आएंगे और जहाजों से लोग उतरेंगे, झुंड बना करके गांव में जाएंगे, अनाज के लिए जान मारी जाएगी, सोना चांदी रुपया पैसा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन गुरु महाराज जी कहा, बच्चा, जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, ऐसे समय में हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसी जड़ी मैं आपको बता दूंगा, आपको जड़ी अगर आप खा लेंगे, महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब आप समय पर अपने सदगुरु का संदेश आप सुनते और जानते रहेंगे और वचन को आप मानते रहेंगे, जो संदेश मथुरा से आएगा, अगर उस संदेश को आप मानेंगे तो आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी, आपका लोक और परलोक बन जाएगा। इसलिए एक गांव सब लोग गोद लीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। जो न्याय पंचायत और ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, इनकी जिम्मेदारी है, पहले तो आप जानकारी कर लीजिए कि हमारे ब्लॉक खजुआ में कुल कितने गांव हैं। अगर आपके ब्लॉक में कुल 150 गांव हो तो आप पहले सत्संगियों को देखिए कि हमारे ब्लॉक में कुल कितने सत्संगी। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो ऐसे आप जोड़ लीजिए। अगर आपके ब्लॉक में 300 सत्संगी हो, गांव 150 हो, एक गांव पर 2 सत्संगी को लगा दीजिए कि भाई ये गांव आपके जिम्मे है, इस गांव में आपको प्रचार करना है। प्रेमी भाई बहनों, जो ब्लॉक और न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, आप अपनी तरफ से जिम्मेदारी बांट दीजिए। आप कह दीजिए ये गांव आपको गोद दिया गया है, आपको इसमें प्रचार करना है। तो जो जिम्मेदार है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरा कर लिया। आप सत्संगी प्रेमी, आप प्रचार करें न करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप प्रचार करेंगे तो आपको दया दुआ मिलती रहेगी, क्योंकि शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अभी 17 मई से 21 मई 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा। आप गुरु महाराज के पावन भंडारे में पधारिएगा और आपको इस समय जो भूसा की सेवा बताई गई, यह सेवा समय से आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा। ये सेवा आपके गुरु महाराज के दरबार में समय से चली जाए। आगे जो भी आदेश निर्देश मथुरा दरबार से मिले, आप लोग कम से कम इतना ध्यान रखा करिए कि आपके जो ब्लॉक के जिम्मेदार बनाए गए, जिले के न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, आप सत्संगी हैं। आप महीना में एक बार कम से कम फोन लगा लिया करिए अपने ब्लॉक अध्यक्ष के पास या न्याय पंचायत के जिम्मेदार के पास। महीना में एक बार तो फोन लगा लिया करिए कि भैया कोई सेवा मथुरा से लगाई तो नहीं गई है, महाराज जी इस समय कहाँ है, क्या आदेश हुआ, हमको क्या करना है, कोई सेवा तो नहीं लगाई गई। प्रेमी भाई बहनों, अगर ये काम आप करने लगेंगे सत्संगी होकर के, अपने ब्लॉक के जिम्मेदार या पंचायत के जिम्मेदार को महीने में एक बार आप फोन करके पूछ लेंगे तो आपका भाव अपने गुरु के प्रति बढ़ेगा। गुरु जो है भाव के भूखे होते, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका भाव से पार है। हमारा आपका काम बन जाएगा, वरना प्रेमी भाई बहनों जीवन धोखे में निकल जाएगा, सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, कब यहाँ से जाना हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। कोई बात अगर कहने में अटपटी लग गई हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। और गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा आज आप ले आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में जाएंगे तो आप लोग उसी झोली में गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा डाल दीजिएगा। एक प्रार्थना प्रेमी भाई बहन सब लोग बोलेंगे, झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे।
जय गुरुदेव।